अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मारिया रियाज़ और मैं बच्चों की किताबें लिखती भी हूँ और उनकी तस्वीर भी बनाती हूँ। आज मैं आपको किताबों के हवाले से ही कुछ बातें बताऊँगी अपने मुतालिक और अपने पब्लिशिंग हाउस वाई बुक्स के मुतालिक। मेरी पहली पब्लिकेशन और मेरी पहली किताब जो मैंने लिखी और जिसकी तस्वीरें बनाई और जिसको पब्लिश भी किया वो ये थी आर सुपर हीरो इति बाबा। और इस किताब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत से लोगों से मिलवाया और मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि हम सुपर हीरोज़ को सिर्फ़ एक फ़िक्शनल फॉर्म में क्यों देखते हैं। हमारे जो पाकिस्तान में हमारे असली हीरोज़ हैं हम उनकी तरफ क्यों नहीं जाते और उनकी जो ताकत है वो तो ऐसी है कि वो हम भी हासिल कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें। तो हम भी सुपर हीरो बन सकते हैं, हमारा दिल भी बड़ा हो सकता है। तो जब ये किताब शाया हुई और लोगों को पसंद आई तो मैंने मज़ीद हमारे पाकिस्तान में जो जेम्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है पाकिस्तान के लिए और बाहर हमारी पहचान है, उनके बारे में मैं मज़ीद किताबें बना रही हूँ। इंशाल्लाह इसी साल में कुछ और किताबें भी मेरी आएंगी। लेकिन इसके बाद जो मेरी और किताबें आईं उसमें बिल्कुल ये टॉपिक तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान और पॉजिटिविटी के बारे में ज़रूर था। इसी के साथ साथ वाई बुक्स की एक और पब्लिकेशन जो मैंने लिखी भी नहीं है और मैंने इलस्ट्रेट भी नहीं की, लेकिन इसको CLF के साथ मैंने पब्लिश किया है। तो इसके अंदर हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की सैर कर रहे हैं। और हमें सैर बड़े प्यारे से दो बच्चे करा रहे हैं, एक बच्चा और उसकी कैट हसन और मक्खन। और इन्होंने इतनी खूबसूरती से पाकिस्तान दिखाया है, लोगों से मिलवाया है, वो मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। और इसकी जो तस्वीर हैं वो मिशेल ख़ान ने बनाई हैं और इसे लिखा मर्ज़ी अब्बास ने है। तो देखिए इसमें भी ईदी बाबा हैं और इसमें इन्होंने बड़ा मज़े का हमने काम किया कि मेरी ही इलस्ट्रेशन को इन्होंने अपने अंदाज में बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने किस तरह से फ़ील करती हैं ईदी बाबा को, उन्होंने कैसे बनाया है। तो इसके अलावा बहुत बहुत कुछ है इस किताब में, ए से लेकर ज़ी तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहर, पाकिस्तान की शख्सियात, बहुत से मशहूर नाम, बहुत सी ऐसी जगहें, बहुत सी आर्ट फॉर्म्स के बारे में है, खाने के बारे में है, बहुत मज़े मज़े के, और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस किताब में। तो ये मेरी वाई बुक्स की दूसरी पब्लिकेशन थी। इसके साथ साथ एज एन इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट और एज एन ऑथर मैंने कुछ किताबें लिखी हैं, जिसमें से एक ये है करंटीना में जीना। ये किताब लेट्स रीड एशिया की वेबसाइट पे भी मौजूद है। ये देखिए, आप इस पे जाके फ्री रीड भी कर सकते हैं और इस वक्त तो ये सिर्फ उर्दू में मौजूद है, लेकिन आपको ये जो है कुछ अरसे में अंग्रेज़ी में भी आएगी और इसी तरह डिफरेंट ज़बानों में आएगी। मैं इसका लिंक भी शेयर कर सकती हूँ। इसमें आप नेक्स्ट पेजेस पे जाके, आपकी इलस्ट्रेशन अलग आ रही होती है, आपका टेक्स्ट अलग आ रहा होता है और बड़े मज़े से आप किताब पढ़ सकते हैं। इसकी जो हार्ड कॉपी है ये सिर्फ़ और सिर्फ डोनेशंस के लिए है जो एशिया फाउंडेशन वाले खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वैसे अगर आप इसको देखना चाहें तो आप वेबसाइट पे इसको पढ़ सकते हैं। तो इस किताब में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें कोविड में रहते हुए बहुत टाइम मिला, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं इसके बारे में। इसके साथ साथ ही कोविड से ही मुतालिक इस टाइम से मुतालिक एक और किताब है मेरी आगा ख़ान यूनिवर्सिटी वालों के साथ। वो भी एक ई-बुक है, यानी कि फ़िज़िकल कॉपी में नहीं है, और वो आप उनके मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो वो किताब भी कि हमने इस टाइम में कैसे पॉजिटिव रहना है और कुछ अच्छा कैसे करना है और अपनी हिफाजत कैसे करनी है, लेकिन इसके साथ साथ इस मौके का फ़ायदा उठाना है, जो मौका हमें अपने अंदर झांकने का हमें मौका मिल रहा है, हमें टाइम मिल रहा है कि हम कुछ और कर सकें, रूटीन से बाहर निकलें।
ये किताब तो अभी अभी सादिया ने बहुत मज़ेदार अंदाज में आपको पढ़ के सुनाई है। बच्चे कहाँ हैं। ये अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी की पब्लिकेशन है और उनके पास मौजूद है। और अगर अभी ये 2-3 दिन बाद सेशन होता तो एक और किताब 4 बल्कि किताबें अलिफ लैला की आ रही हैं, जो मैंने इलस्ट्रेट की हैं और मसारत काज़िम मैम ने लिखी हैं, अलिफ लैला ने पब्लिश की हैं। तो वो नेचर सीरीज़ है, कुदरत सीरीज़ है और 4 किताबें हैं उसमें, फूल, पत्ते, दरख्त और परिंदे। वो जैसे ही आती है तो उसको मैं ज़रूर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। इसके अलावा डिफाइंस ग्रुप की एक किताब है नथिंग लाइक होम, जो कि है तो अंग्रेज़ी में लेकिन बहुत इसमें लोकल कैरेक्टर्स और बहुत हमारा कल्चर मज़े से दिखाया है। और मुझे तो बहुत मज़े के लगते हैं जो एनिमल कैरेक्टर्स हमारे पास डिज़नी के भी हमें नज़र आते हैं, फेमस कैरेक्टर्स। और जब हमारा कोई लोकल कैरेक्टर ऐसे बनता है कि वो स्पिरिट, जैसे हॉर्स बड़ा फेमस रहा था, एक एनिमेटेड मूवी थी डिज़नी की, लेकिन उसकी जगह अगर तेज़ चाचा नज़र आ रहा है बच्चों को तो वो उससे भी उतना ही खुश हो रहे हैं, बल्कि हमारे लोकल बच्चे तो उससे ज़्यादा खुश होते हैं। इसी तरह हमें काऊ बहुत सारी जगहों पे नज़र आती है, और जो हमारी देसी गाय है उसकी क्या ही बात है, लाली है वो। और इसी तरह छोटा सा एक और हमारा करेक्टर है इसमें, गोगलू, जो कि बेबी शीप है। ये देखिए गोगलू, उसे तावीज़ भी पहनी हुई है और उसकी अम्मी जान जो हैं वो हैं पगली, उनकी चुनरी पे उनका नाम लिखा है। तो इस तरह इसमें बड़े मज़े मज़े के लोकल कैरेक्टर्स हैं और एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा मैसेज है, जो बच्चों को बड़े मज़े से ये बातें समझ आती हैं। और कुछ वोकेबलरी इसमें दी हुई है, जो बच्चों को के लिए बड़ी आसान है, इट्स इजी टू कॉम्प्रिहेंड। तो इसके अलावा अभी ये एक बड़ी ख़ास बुक है जो अभी मैं आपको पूरी खोल के नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी ये हो रही है, इट्स अ सैम्पल, और इसमें अभी काम हो रहा है। और ये भी जल्द ही द एशिया फाउंडेशन के साथ पब्लिश होगी और इनकी वेबसाइट पे आप इसको देख सकेंगे। तो वेबसाइट पे आप चेक करते रहिएगा। इसी तरह हार्ड कॉपी भी बनेगी, लेकिन वो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स और कुछ इदारों में डोनेशन के तौर पे दी जाएगी। ये किताब स्पेशल इसलिए है कि ये बच्चों के बहुत सारी ऐसी बातों का इसमें ज़िक्र है जो अभी तक पाकिस्तान में हम ओपनली बात नहीं करते, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ है और अवेयरनेस है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है, कैसे ख़तरे को सेंस करना है, उससे बचना कैसे है, उस बारे में ये किताब है। और जो घरेलू मसले मसाइल होते हैं, घरेलू झगड़े होते हैं, उनका कैसे असर होता है बच्चों पे, तो चाइल्ड अब्यूज़ एंड निगलेक्ट के बारे में ये किताब है। और एशिया फाउंडेशन की टीम ने बहुत खूबसूरती से इसको कहानी को लिखा है और इसकी तस्वीरें मैंने बनाई हैं। और हमने कोशिश ये की है, हल्का सा मैं आपको इसका ग्लिम्स दूँगी कि इसको किताब को हम बहुत रंगीन रखें, बहुत कलरफुल रखें, और जो हमारा कल्चर है वो बड़े मज़े से इसके अंदर नज़र आए। तो इट्स वेरी वाइब्रेंट। कहीं कहीं पे थोड़ी सी जहाँ पर हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस की, वहाँ पर कहीं कहीं अंधेरा आपको नज़र आएगा, डार्कनेस नज़र आएगी, दुख नज़र आएगा, लेकिन ओवरऑल बहुत रंगीन और बहुत हमने कोशिश की है कि इसको अट्रैक्टिव बनाएं इस किताब को, कि बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और जब पढ़ें तो उनको समझ आए कि ये मैसेज क्या है। इसके साथ साथ कुछ किताबें इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं थी, जैसे चेंज मेकिंग इंटेलिजेंस, थोड़ी बड़ों की वैसे वो किताब है, लेकिन उसकी इलस्ट्रेशंस मैंने की हैं और उसको लिखा अली रज़ा ख़ान साहब ने है, यस नेटवर्क पाकिस्तान की तरफ से। इसी के साथ साथ बच्चों का अदबी जश्न एक किताब है जो कि जल्द ही पब्लिश होगी, अभी उसकी भी सैम्पलिंग हो रही है। और इंशाल्लाह समर के एंड तक बिल्किस अम्मीज़ गार्डन एक किताब है जो कि ईदी बाबा का ही आगे सीक्वल है, और झूला प्रोग्राम जो है ईदी फाउंडेशन का, उसके बारे में उसमें आगाही है और अडॉप्शन के बारे में उसमें बात है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम
किताबों के ज़रिए जितनी अच्छाई फैला सकें, जितनी अवेयरनेस दे सकें और जितने लोगों तक पहुंच सकें उतना अच्छा है। और अपने लोगों की बात करें, अपने कल्चर की बात करें, अपने पाकिस्तान की बात करें और अपने अंदर झांके कि हमारे अंदर सुपर हीरो किस किस्म का है, हमारे अंदर कौन सी सुपर पावर है और अपने अंदर की सुपर पावर को निकालें और अपने इर्द गिर्द जो छुपे हुए हैं सुपर हीरोज़ उनको ढूंढें और उनको सामने लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनो कहानी मेरी ज़बानी का और सादिया सरमद का मुझे बुलाने का इस शो में और मेरी किताबों के बारे में मुझे बात करने का मौका देने के लिए। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।